जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले केंद्रीय विद्यालयों में से पहले केंद्रीय विद्यालय के भवन का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता स्वतंत्र प्रभार शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा किया गया। जयंत चौधरी द्वारा स्थायी तौर पर चलाई जाने वाली कक्षाओं के लिए मंडलीय राजस्व लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र में 15 कक्ष आवंटित किए गए। भवन का भी उद्घाटन केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के ज्वाइंट कमिश्नर दीपेश गहलोत ने बताया कि विद्यालय में प्रवेश हेतु अधिसूचना जारी होते ही 200 से अधिक प्रवेश के लिए प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा के लिए प्रथम चरण में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रतिवर्ष एक कक्षा बढ़ती रहेगी। विद्यालय की कुल क्षमता 960 छात्रों की शिक्षा देने की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार को आभार व्यक्त करता हूँ कि जो ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है। बहुत पुरानी मांग थी इस क्षेत्र में। शैक्षिक तौर पे ये पिछड़ा क्षेत्र है और जब यहाँ केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा तो और भी तरह के चौमुखी विकास होगा इस इलाके का। बिजनौर की कनेक्टिविटी के लिए भी विस्तार हो रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ एक्सप्रेस वे हाईवे का निर्माण हो रहा है, तो दिल्ली बिजनौर वालों के लिए दूर नहीं और दिल्ली जैसी शिक्षा अब यहाँ संस्थान में मिलेगी। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार धर्मवीर प्रजापति ने अपने बिजनौर भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला होमगार्ड कार्यालय का शिलान्यास और मंत्रोच्चारण के मध्य भूमि पूजन किया। जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय बिजनौर के शिलान्यास के शुभ अवसर पर माननीय मंत्री ने कहा कि विभाग को वर्षों से अपने भवन की प्रतीक्षा थी जो पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में होमगार्ड की सहायता के लिए हमने बैंकों से टाइप किया है तथा सभी सुविधाएं और व्यवस्थाएं ऑनलाइन की। उन्होंने कहा कि होमगार्डों के जवानों के लिए जहां तहां भवन किराए पर चल रहे हैं वहां भी भवनों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में रामपुर, मुरादाबाद और आज बिजनौर में भूमि पूजन व शिलान्यास हुआ है। उन्होंने इस अवसर पर होमगार्ड विभाग बिजनौर को भवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवान जहां भी ड्यूटी करें वहां वह अपनी एक अमिट पहचान बनाएं। उन्होंने कहा कि सभी होमगार्ड सेवक के रूप में जहां भी कार्य करते हैं सेवा भाव से कार्य करें। उन्होंने आगे कहा कि हमारे होमगार्ड समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और त्योहारों व अन्य अवसरों पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, जिसकी प्रशिक्षण हमेशा शासन प्रशासन द्वारा की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में भी होमगार्डों के जवानों द्वारा स्वयं की चिंता छोड़ते हुए अपनी ड्यूटी को बेखौफ होकर पूरी सावधानी व सुरक्षा एहतियात बरतते हुए बखूबी निभाया गया। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान होमगार्डों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने कार्यों और गतिविधियों से पूरे देश को अवगत कराया। होमगार्ड के जवान पूरे प्रदेश सहित बिजनौर में पूरी जागरूकता और तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और वह मुहर्रम का जुलूस, ईद की नमाज, शोभा यात्रा, रामलीला, नवरात्रि आदि जैसे त्योहारों में अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते हैं। इस अवसर पर विभाग द्वारा बताया गया कि 25.55 मीटर विभाग को आवंटित भूमि में यह भवन करीब 2 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत बिजनौर जिले में 72 लाख से अधिक पौधारोपण किया गया। कई वनों की नींव रखी गई। साथ ही निगरानी के लिए वन विभाग कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया। बिजनौर जिले में 11 विकास खंडों में विभिन्न विभागों की मदद से 72 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। सबसे अधिक 29 लाख से अधिक पौधे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आरोपित किए गए। सहायक वन संरक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत की भूमि से लेकर नेशनल हाईवे, स्कूलों, नदियों, तालाबों के किनारे फल और कटान रोधी वृक्षों के पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान सितंबर माह तक चलेगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की माता जी स्वर्गीय भगवती देवी के निधन पर उनकी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उनके आवास ग्राम हूर नंगला पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम स्वर्गीय भगवती देवी के चित्र पर फूल अर्पित करते हुए उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित की और श्री धर्मपाल सिंह से उनके शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर सांसद बिजनौर चंदन चौहान, सांसद मेरठ अरुण गोविल, प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मेयर लखनऊ सुषमा खरकवाल, विधायक बिजनौर सूची चौधरी, विधायक नेटौर ओम कुमार, विधायक धामपुर अशोक राणा, विधायक बढ़ापुर सुशांत सिंह, एमएलसी अशोक कटारिया, मंडलायुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी मुनिराज, जिलाधिकारी बिजनौर, पुलिस अधीक्षक बिजनौर तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सांसद, मंत्रीगण व बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अनेक केंद्रीय भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने हूर नंगला पहुंचकर धर्मपाल सिंह जी को उनकी माता की निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
देश में आपातकाल लागू होने की 50वीं बरसी पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर जनपद के विकास भवन स्थित DPRC सेंटर में विशेष प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधायक रामफेरण पांडे, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने फीता काट कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आपातकाल दिवस के विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका विधायक श्रावस्ती, जिला अध्यक्ष भाजपा एवं मुख्य विकास अधिकारी ने अवलोकन किया। इस दौरान 5 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। आयोजित प्रदर्शनी में आपातकाल कालखंड के महत्वपूर्ण घटनाओं, जन आंदोलनों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को दर्शाया गया। श्रावस्ती में देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील की अध्यक्षता तथा मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद की उपस्थिति में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम और आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम जमुना एवं नीति आयोग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। बैठक में आयुक्त ने कहा कि राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जा रहा है। संबंधित विभागीय अधिकारी अपने अपने विभागों में सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास कार्यों को धरातल पर उतारकर हर पात्र व्यक्ति को जरूर लाभान्वित करें। श्रावस्ती में प्रदेश के राज्य मंत्री आबकारी एवं जनपद के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल 1 दिवसीय भ्रमण पर जनपद पहुँचे। भिनगा स्थित आशा A&M ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। जनपद पर पहुंचने पर अध्यक्ष जिला पंचायत दद्दन मिश्रा, विधायक श्रावस्ती रामफेरण पांडे, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद की अगुवाई में उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात विकसित भारत का अमृतकाल प्रदर्शनी कार्यक्रम का द्वीप प्रज्वलित कर उन्होंने शुभारंभ किया। वहीं प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश एवं प्रदेश सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु प्रतिबद्ध है। उनकी बेहतर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश व्यापी एक कार्यक्रम किया था, जिसमें सभी बोर्डों के, चाहे वो CBSE हो, ICSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड भी था, सभी बोर्डों के बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका सम्मान समारोह था और उनको टैबलेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। श्रावस्ती में भी उन सभी टॉप 10 बच्चों को यहाँ पे उनको सम्मानित किया गया है, टैबलेट वितरण किया गया है। टैबलेट वितरण योजना जो है वो सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भी है। श्रावस्ती जनपद में भारत नेपाल सीमा से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम फतेहपुर बनगई को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। यह मदरसा 1960 में बनाया गया था और मुस्लिम बाहुल इलाके में स्थित था। वहीं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि जो भी शासकीय भूमि पर निर्माण है, ऐसे अतिक्रमणों को बॉर्डर एरिया के पास चिन्हित करके लगातार हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में ग्राम फतेहपुर बनगई जो कि जमुना तहसील में है, वहाँ पे एक मदरसे का ध्वस्तीकरण हुआ है जो शासकीय भूमि पर बना हुआ था। इसके साथ ही रामपुर बस्ती में भी खलियान की भूमि पर 2 मदरसे चिन्हित किए गए थे, उनका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिनकी बराज की गई। बड़ी संख्या में पूर्व में मामले चिन्हित किए गए थे और लगभग सभी पे कार्रवाई हो गई है। प्रदेश की राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जनपद में महिला उत्पीड़न रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने तथा महिला जन सुनवाई एवं समीक्षा किए जाने हेतु 2 दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंची। तत्पश्चात उन्होंने कुल 25 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त किए, जिसमें 2 शिकायती को मौके पर निस्तारण किया तथा अन्य न्यायालय से संबंधित प्रकरण थे। शेष अन्य शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। श्रावस्ती पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने ग्राम समूह लयबुड़वा के राप्ती नदी के तट पर कटान निरोधी कार्य की परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद संभावित बाढ़ों के दृष्टिकोण में संवेदनशील है, इसलिए जो भी कटान निरोधी कार्य किए जा रहे हैं संबंधित विभाग के अधिकारी उन्हें तत्काल पूरा कराएं, ताकि आम जन को बाढ़ से बचाव हेतु सहूलियत मिल सके। उन्होंने कहा कि मानसून आ गया है, तो इसके लिए हम लोग दौड़ा करते हैं। कम से कम जो काम हो रहा है वो साइट पर दिखाई दे और उस काम के आधार पर ये देखिए गांव बच जाए, सुरक्षा हो जाए गांव वालों को। और हमें लगता है कि जो काम चल रहा है अच्छे काम चल रहे हैं और मानक के अनुसार काम। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि कई नई परियोजनाओं हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर कार्रवाई की जा रही है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।